दोस्तों, बाबर आजम के ऊपर तनकीद जो है वो जायज है या नाजायज, अभी थोड़ा सा उसका जायजा लेते हैं। क्योंकि टी20 क्रिकेट के अंदर जो फॉर्मेट है उसके अंदर स्ट्राइक रेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये जो है बहुत ज्यादा उनसे गिला किया जाता है कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं है। लेकिन जब से 2024 स्टार्ट हुआ, अभी उन्होंने 3 टी20 मैचेस खेले हैं। अभी हम उसी से थोड़ा सा जायजा पहले लेना स्टार्ट करते हैं कि बाबर आजम अप टू द मार्क है या टी20 के लिए नहीं। यहाँ इस टी20 वर्ल्ड कप को बाबर आजम को खेलना चाहिए या नहीं, या उनको ये मौका दिया जाना चाहिए या नहीं। आपको बाबर आजम के बाद और चॉइसेस क्या हैं, इस वाले से थोड़ा सा जायजा लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कि अभी बाबर आजम ने इस टी20 सीरीज के अंदर जो अभी न्यूजीलैंड में खेली जा रही है, जो 5 टी20 इंटरनेशनल का जो सीरीज है, जिसमें न्यूजीलैंड को 3-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल है, उसमें तीनों टी20 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी स्कोर की है। अब आप अगर जायजा लें, पहले टी20 के अंदर बाबर आजम ने 35 बॉलों में 57 रन की इनिंग खेली, इसका स्ट्राइक रेट था उनका 153 का। दूसरे टी20 के अंदर जो उन्होंने 43 बॉल में 66 रन की इनिंग खेली, इसमें उनका स्ट्राइक रेट था 163 का। अब चौथे टी20 के अंदर 38 बॉल में 58 रन की जो है इनिंग्स, उन्होंने 37 बॉल में 58 रन की इनिंग खेली है, और उनका स्ट्राइक रेट भी 153 के अप्रॉक्सीमेट है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि बाबर आजम ने तीनों मैचेस के अंदर हाफ सेंचुरी स्कोर किया और स्ट्राइक रेट गया 150 प्लस, दो में 153 और एक में 163 अप्रॉक्सीमेटली ये है। अब इस स्ट्राइक रेट से क्या टी20 बैट्समैन को चूज किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब जिन्होंने स्ट्राइक रेट को अपना इंप्रूव किए, पहले वो रिजवान के साथ खेलते नहीं और वो पूरा ओपनिंग करते थे, और कई जगहों पे वो लैक भी करते थे, लेकिन आपने ऐसी ऐसी इनिंग्स भी उनकी देखी हैं जहां पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया। अगर मैं विराट कोहली से उनकी सेंचुरी का कंपैरिजन करूं, आपको पता है टी20 में विराट कोहली की सेंचुरी ज्यादा है या बाबर आजम की? ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा, फिर मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा कि बाबर आजम की सेंचुरी ज्यादा है। चलो ये मैं बता देता हूं कि बाबर आजम की सेंचुरी विराट कोहली से बहुत ज्यादा है टी20 के अंदर। जी हाँ, आल दो विराट कोहली ज्यादा एक्सप्लोसिव है, इस चीज को मैं अग्री करता हूं। विराट कोहली बाबर आजम के मुकाबले में ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं, सिक्सर्स लगाने में ज्यादा माहिर हैं बाबर आजम के कंपैरिजन में। यही वजह है जो विराट कोहली को फिनिशर के तौर पे भी जानने के लिए माना जाता है कि वो चेस करते हुए जबरदस्त खेलते हैं, क्योंकि उनकी छिक्के मारने की जो काबिलियत है वो बाबर आजम से कहीं ज्यादा है। आज तो बाबर आजम को शॉट्स मेकर जरूर कहा जाता है, वो शॉट्स बड़े जबरदस्त लगाते हैं, वो चौके लगाने में माहिर है, लेकिन छिक्के लगाने में भी उतने माहिर नहीं जितने विराट कोहली है, क्योंकि बाबर आजम का डायरेक्टली कंपैरिजन जो होता है वो विराट कोहली के साथ होता है। तो फिर हमें भी इस चीज को नोट करना पड़ेगा कि अगर हम उन दोनों के कंपैरिजन करें तो कहां पर जाके स्टैट्स खड़े होते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर हम लास्ट 100 इनिंग्स का दोनों का जो है कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें विराट कोहली ने 3663 रन स्कोर किए और बाबर आजम ने 3608 रन स्कोर किए। कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, तकरीबन जो है 53 रन का डिफरेंस है। और एवरेज क्या है? विराट कोहली की एवरेज 50 की एवरेज है, और बाबर आजम की जो एवरेज है वो 41.95, तकरीबन 42 की एवरेज है। और स्ट्राइक रेट अगर देखें, 137 का जो स्ट्राइक रेट है विराट कोहली का, और बाबर आजम का 129 का स्ट्राइक रेट है। ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्राइक रेट के अंदर। अगर हम बात करें 50s की, तो 33 जो है 50s हैं विराट कोहली की, और 32 50s हैं जो है बाबर आजम की। और उसके बाद अगर बात करें, एक सेंचुरी जो है विराट कोहली ने की और 3 सेंचुरी स्कोर की है बाबर आजम ने। और उसके बाद अगर मैं बात करूं चौके कितने मारे गए हैं, तो विराट कोहली ने 324 चौके मारे हैं और बाबर आजम ने 384 चौके मारे हैं। अब बात आती है सिक्सर्स की, कि सिक्सर्स किसने ज्यादा मारे हैं। विराट कोहली ने 108 छिक्के मारे हैं, और जबकि बाबर आजम ने सिर्फ 57 छिक्के मारे हैं। जी हाँ, ये कंपैरिजन एक मौजूद है, अभी जो लेटेस्ट अभी जो एडअप नहीं भी किए गए, लेकिन ये जो स्टैट्स हैं ये बताते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली का डिफरेंस क्या है। सिर्फ डिफरेंस वहां पे आता है जहां पर छिक्के हैं, छिक्कों का जो है ना वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बाबर आजम को अपनी छिक्के मारने की जो स्किल है उस पर काम करना पड़ेगा। अगर बाबर आजम इसको इंप्रूव कर लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम मैच मेकर जरूर है, इसमें कोई राय नहीं है, वो मैच फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन उनको दूसरे एंड पे सपोर्ट लाजमी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली को सपोर्ट नहीं चाहिए, विराट कोहली को भी युवराज जैसी सपोर्ट और एम एस धोनी जैसी सपोर्ट प्रीवियस पास्ट में मिलती रही है, सुरेश रैना जैसी सपोर्ट मिलती रही है, और अब उनको हार्दिक पांड्या जैसी सपोर्ट मिलती है, जडेजा जैसी सपोर्ट मिलती है लो ऑर्डर के अंदर। ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती थी। उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, याद रखिए वो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के वैसे प्लेयर्स नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान अभी तक और वर्ल्ड कप ओडी के अंदर जो इंडिया को नहीं हरा सकी, या अभी जो इंडिया के जो स्टैट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। उसकी रीजन यही है कि विराट कोहली के राउंड अबाउट में भी जो प्लेयर्स हैं वो बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। बाबर आजम को सपोर्ट नहीं मिलती, इस चीज को जेहन में रखना चाहिए।
बाबर आजम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके भी शॉट मारते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है अगर मैं ज्यादा रिस्की शॉट्स मारूंगा, जब आप स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हैं, जब थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में जाते हैं, तो आपके आउट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आपको ये पता हो कि आपके आसपास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो मैच को लंबा लेके जा सकें, तो फिर आपको सोचना पड़ता है। ये बाबर आजम, शायद ये चीज जो है बाबर आजम को इफेक्ट करती है कि वो ज्यादा खुल के जो क्रिकेट नहीं खेल सकते, या वो छिक्का बहुत ज्यादा निकल के नहीं मारते। अब मैंने देखा है क्रीज से पहले वो निकल के नहीं शॉट मारते थे। अब इस T20 सीरीज के अंदर मैंने देखा है एक दो शॉट्स उनकी जो वो निकल के उन्होंने जो मीडियम पेसर्स को शॉट्स मारे हैं, छिक्के मारे हैं, ये इंक्रीज उनको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उनको एक दो प्लेयर्स की स्पॉट मिल जाती है मिडिल ऑर्डर के अंदर, कि जो उनको पता हो, जिस पे उनको एतमाद हो कि यार ये प्लेयर मेरे साथ चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मैच हम दोनों फिनिश कर सकते हैं, तो फिर बाबर आजम मैच फिनिशर बन सकते हैं। ये दो चीजें उनको चाहिए, एक तो उनको दूसरे एंड पे सपोर्ट चाहिए, दूसरी उनको थोड़ा अपने जो छिक्के मारने की स्किल है उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये लाजमी बात है, उसके बगैर बाबर आजम फिनिशर के तौर पर नहीं जाने जाएंगे फ्यूचर के अंदर। वो मैच मेकर हैं, वो बहुत जबरदस्त मैच को लेकर चलते हैं, पूरा मैच बना देते हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सकते सिर्फ इसी रीजन से, क्योंकि जब प्रेशर डेवलप होता है, एंड पे आके स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है या रन रेट बढ़ जाता है, वहां पे आपको स्ट्राइक ज्यादा करना पड़ता है, तो फिर वहां पर अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलती या आपकी स्किल्स उतनी अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर आप मैच नहीं जितवा सकते। बाबर आजम की क्लास के ऊपर कोई शक नहीं है, बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर कोई शक नहीं है, बाबर आजम के जो है रन्स जितने उन्होंने कर दिए हैं, आज शहनशाह अफरीदी भी यही बात कर रहे थे कि हमें बाबर आजम की स्किल्स के ऊपर कोई शक नहीं है, बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनको दूसरे एंड पे सपोर्ट चाहिए। लेकिन मेरा तजिया यह है कि बाबर आजम को दूसरे एंड पे सपोर्ट के साथ साथ अपने छिक्के मारने की जो स्किल है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके बगैर जो है पाकिस्तान का फ्यूचर मुश्किल में पड़ जाएगा फिनिशर के हवाले से, क्योंकि नीचे से पाकिस्तान को कोई ऐसा फिनिशर नजर नहीं आ रहा। तो बाबर आजम को ये रोल अदा करना चाहिए ताकि वो अपना कद थोड़ा सा और बड़ा कर लें, क्योंकि इसी वजह से विराट कोहली थोड़ा सा एज हासिल है कि उनका कद बड़ा रहता है कि वो फिनिशर के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो वी विश के बाबर आजम जो है अपने आप को इंप्रूव करें, अपने छिक्के मारने की स्किल है उसको इंप्रूव करें, ताकि उनका कंपैरिजन जिससे किया जाता है उसको वो मीट भी प्रॉपर्ली कर सके। अगर मैं बात करूं कि अभी लीडिंग रन स्कोरर कौन है T20 के अंदर, तो विराट कोहली पहले नंबर पे है, रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे हैं। ये लीडिंग जो करंट जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो रन स्कोरर हैं। इसमें विराट कोहली के 4008 रन हैं 107 इनिंग के अंदर, और 3853 रन है जो है रोहित शर्मा के 141 इनिंग्स के अंदर, और बाबर आजम के 99 इनिंग्स में 3542 रन हैं। जी हाँ, ये पहले तीन जो है लीडिंग रन स्कोरर हैं, बाबर आजम उसमें भी मौजूद है। मतलब और क्या चाहिए पाकिस्तान को बाबर आजम से? सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी अपनी स्किल्स को छिक्के मारने की इंप्रूव कर लें, या आपको एक दूसरे में सपोर्ट मिल जाए, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं होगा, अगर वो अपनी एक स्किल के ऊपर और थोड़ा काम करें और उसे इंप्रूव कर लें। बाबर आजम सा प्लेयर नो डाउट पाकिस्तान के पास नहीं है, वन ऑफ द ग्रेट्स में से मैं तो कहूंगा शायद पाकिस्तान के पहला ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड जो है ना दुनिया के अंदर वो नंबर 1 पे है, क्योंकि उसने प्रूव किया है, इतने रन्स किए हैं, ओडीआई के अंदर हैं, T20 के अंदर हैं, टेस्ट के अंदर थोड़ा सा उनको भी चाहिए थोड़ा सा अपने आप को मजीद इंप्रूव करना। लेकिन जैसे क्रिकेट वो खेलते आ रहे हैं तो पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट्स हैं, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेट्स हैं। फैब 4 में उनको जगह मिलती है नहीं मिलती, लोग डालते हैं नहीं डालते, वो उसकी क्लास है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ सकता। बहुत से प्लेयर उसको डालते भी हैं उसमें, बहुत से नहीं भी मानते, वो उन पर डिपेंड करता है, उनकी अपनी राय अपनी सोच है, वो आजाद है उस हवाले से। लेकिन बाबर आजम डेफिनेटली शुड बी द पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तानी साइड, और उनको दो चीजें सिर्फ चाहिए, एक अपनी थोड़ी सी छिक्के मारने की स्किल पे शायद वो काम कर रहे हैं, मजीद करें, उसको निखार लें, ही कैन बी अ गुड फिनिशर एज वेल, और उनको दूसरे एंड पे सपोर्ट लाजमी चाहिए। आजम खान को भी प्रॉपर टाइम दें, 172 छिक्के उनके जो है लीग क्रिकेट में है, लेकिन ओडीआई की तरफ में पाकिस्तान की तरफ से आज उन्होंने पहला छिक्का मारा है, काफी मैचेस खेलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहला छिक्का मारा है। उनको भी टाइम दें, वो पाकिस्तान के लिए एसेट हो सकते हैं, वो एंड पे फिनिशर बन सकते हैं, वो किसी भी पाकिस्तानी साइड के लिए, वो ओडीआई हो या T20 की हो। और वी विश के पाकिस्तान टीम जो बेहतर के 2 मैचेस के अंदर हसीबुल्ला और जो बाकी बेंच पे मौजूद है स्ट्रेंथ, उसको जरूर अपना जो है आजमाया जाए ताकि मजीद जो है निखार आ सके। बाबर आजम वी विश गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस एंड टू टिल द वर्ल्ड कप, कि आप वर्ल्ड कप तक जो है अपने आप को मजीद काम करके और वर्ल्ड कप में एक चमकता हुआ सितारा पाकिस्तान की तरफ से नजर आए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।